वेलकम चिल्ड्रेन इन साइंस क्लास। आज के क्लास में हम लोग नेक्स्ट सेल्स ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके थे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये भी एक सेल्स ऑर्गेनेल्स था। पिछले क्लास में हम लोग इसका डिस्कशन कर चुके थे। तो आइए हम लोग आज एक नया सेल्स ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं। वो क्या है? गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या एक और नाम है इसका गोल्जी अपरेटस। ठीक है, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। तो सबसे पहले हम लोग इस सेल्स ऑर्गेनेल्स की डिस्कवरी किसने किया है इसके बारे में जानते हैं। तो डिस्कवर्ड गोल्जी बॉडी डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। इसकी डिस्कवरी किसने किया था? कैमिलियो गोल्जी ने किया था। कब किया था इसकी डिस्कवरी? 1898 में इसकी डिस्कवरी किया था। किसने किया था? तो कैमिलियो गोल्जी ने किया था। तो इन्होंने डिस्कवरी किया और इन्होंने देखा सेल के अंदर ये कहाँ पाए जाते हैं। इसका लोकेशन उन्होंने देखा। सबसे पहले लोकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, लोकेशन, तो यह एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस के नज़दीक पाया गया। कहाँ पाया गया? न्यूक्लियस के नज़दीक, यानी लेकिन प्लांट सेल के अंदर जो है देखा गया तो यह न्यूक्लियस से दूर दूर, यानी सेल के हर जगह, यानी हर पार्ट में ये पाया गया। यानी यह फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट सेल, बट इन एनिमल सेल लोकेटेड नियरली न्यूक्लियस। ठीक है, यानी न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक पाया गया, लेकिन प्लांट सेल के अंदर यह न्यूक्लियस से दूर दूर पाया गया, बिखरा हुआ पाया गया। तो ये हो गया लोकेशन, यानी एनिमल सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस के नज़दीक पाया गया और प्लांट सेल के अंदर इधर उधर पाया गया। अब हम लोग लोकेशन तो जान गए, चलिए हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे हमने यह गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर बनाया है, और एक और नीचे यहाँ पे हमने न्यूक्लियस और उससे सटे हुए एक स्ट्रक्चर आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुका है। क्या है वो? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इन दोनों का बहुत ही क्लोज रिलेशन है। किसका? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और गोल्जी अपरेटस का। क्यों? क्योंकि जो है गोल्जी अपरेटस की जो उत्पत्ति होती है मेनली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होता है। और कहाँ से? मेनली जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो तरह का होता है। आप लोग को पता है, पिछले क्लास में हमने बताया है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होता है। पहला रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही इसकी उत्पत्ति होती है, यह माना जाता है। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि गोल्जी अपरेटस की उत्पत्ति स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। चलिए हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं ध्यान से। देखिए यहाँ पे इसके इस फेस को, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सिस या फार्मिंग फेस। क्या बोलते हैं? सिस या फार्मिंग फेस। और इसके ऊपर वाले यानी पार्ट को, अपोजिट पार्ट को हम बोलते हैं ट्रांस या मैच्योरिंग फेस। क्या बोलते हैं? ट्रांस या मैच्योरिंग फेस। हमारे साथ साथ बोलेंगे तो इसका नाम जो है, इस पार्ट्स के नाम, गोल्जी अपरेटस के पार्ट्स के नाम भी याद हो जाएंगे। यानी ट्रांस या मैच्योरिंग फेस, यानी इसके अपोजिट पार्ट को बोलते हैं। ठीक, ये छोटे छोटे जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वेसाइकल्स। क्या बोलते हैं? वेसाइकल्स। यह जो वेसाइकल्स होते हैं वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं। मतलब जो फेस गोल्जी अपरेटस के जो फेस किसके सामने होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने होता है, यानी तो उसको बोलते हैं सिस या फार्मिंग फेस। इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, रिसीविंग फेस। रिसीविंग फेस। ठीक है, इसका एक और नाम है क्या? रिसीविंग फेस। तो
यानी हम समझ गए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सामने वाला फेस होता है उसको बोलते हैं सिस या फार्मिंग फेस या रिसीविंग फेस। इसके अपोजिट साइड में, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपोजिट साइड में जो फेस होती है, जो इसका पार्ट होता है, उसको बोलते हैं ट्रांस या मैच्योरिंग फेस। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब जो होता है, अब पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर दो तरह के जो है प्रोडक्ट बनते हैं, पहला प्रोटीन और दूसरा लिपिड्स। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड्स का मेनली प्रोडक्शन कहाँ होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और वह जो है वेसाइकल के अंदर, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये वेसाइकल्स हैं, तो वेसाइकल्स के अंदर इनक्लोज हो जाते हैं, स्टोर होते हैं, और यही जो लिपिड्स या प्रोटीन्स होते हैं ये यूज करने लायक नहीं होते हैं, यानी ये यूज डायरेक्ट इसका यूज नहीं हो पाता क्योंकि अभी इसमें कुछ कमियां रहती हैं। तो यही जो स्टोर लिपिड्स या प्रोटीन्स होते हैं यह कहाँ जाते हैं? यह सिस फेस से गाल्जी अपरेटस के अंदर जाते हैं, और उसके अंदर जा कर के उनका मॉडिफिकेशन, प्रोसेसिंग होती है, मॉडिफिकेशन होता है, प्रोसेसिंग मीन्स मॉडिफिकेशन। ठीक है, उनकी मॉडिफिकेशन होता है, उसके बाद उसकी पैकेजिंग होती है, और पैकेजिंग के बाद इसका क्या होता है? यह ट्रांस फेस से डिस्पैच हो जाता है, यानी इसकी ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। किसके द्वारा? तो यह वेसाइकल के द्वारा। तो हम यह कर सकते हैं कि जो भी प्रोटीन्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? सबसे पहले सिस फेस से होते हुए वेसाइकल्स के अंदर जाते हैं। तो हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वह फ्लैटेंड सिस्टर्नी, देखिए यहाँ पे दिख रहा है फ्लैटेंड सिस्टर्नी, इसको हम बोलते हैं। यह जो वेसाइकल्स होता है वो पैरेलली अरेंज होता है, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। लेकिन यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, इसके स्ट्रक्चर को भी हम लोग सिस्टर्नी ही बोलते थे। क्या बोलते थे? सिस्टर्नी ही कहा जाता था। तो लेकिन इस सिस्टर्नी में और सिस्टर्नी में डिफरेंट है। इसके अंदर जो है सभी एक दूसरे से क्लोज होते थे, कांटेक्ट में होते थे। इसके अंदर जो है एक रास्ता दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन इसके अंदर इस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। यही डिफरेंस होता है सिस्टर्नी में, दोनों सिस्टर्नी में डिफरेंस होती है। तो हम कह सकते हैं कि गोल्जी स्ट्रक्चर में हम ये बता सकते हैं कि गोल्जी बॉडी consist of membrane bounded fluid filled vesicle vacuoles and flattened cisternae। क्या होता है? फ्लैटेंड सिस्टर्नी होती है। यानी गोल्जी बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसाइकल्स वैक्यूल्स एंड फ्लैटेंड सिस्टर्नी। यानी यह सिस्टर्नी का जो है एक कंपोजिशन होता है, वैक्यूल्स और जो वेसाइकल्स होते हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं? वो गोल्जी अपरेटस का निर्माण करते हैं। तो यह स्ट्रक्चर में हम लोग देख लिया। मेनली हम देखें तो हम गोल्जी अपरेटस को गोल्जी बॉडी प्लस वेसाइकल को मिला के ही हम कह सकते हैं, जब ये दोनों स्ट्रक्चर मिलते हैं तो इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं गोल्जी अपरेटस। क्या बोलते हैं? गोल्गी अपरेटस।
गॉल्गी अपरेटस, ठीक है। यानी गॉल्गी बॉडी और बैसाइटस जब मिलते हैं तो ये गॉल्गी अपरेटस बनाते हैं, तो उनको हम गॉल्गी अपरेटस के नाम से जानते हैं। या गॉल्गी, इसका एक और नाम है गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये चीज़ें स्ट्रक्चर में समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग देखते हैं इसका कंपोजिशन यानी यह जो है किससे बना होता है। तो जितने भी सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेनली दो चीज़ों से बने होते हैं। किससे? तो प्रोटीन से, प्रोटीन प्लस लिपिड, प्रोटीन कह सकते हैं, प्रोटीन, लिपिड्स एंड एंजाइम्स रॉन्ग हो गया, एंजाइम्स, ठीक है। यानी जो गॉल्गी अपरेटस है वो किससे बना होता है? प्रोटीन, लिपिड्स एंड एंजाइम से मिलकर के बना होता है। तो ये हो गया कंपोजिशन, यानी किससे बना होता है। लगभग अदर सेल्स ऑर्गेनेल्स भी प्रोटीन और लिपिड से ही मिलकर के बने होते हैं। एक चीज़ और, यह प्लांट सेल के अंदर प्लांट सेल के अंदर ये गॉल्गी बॉडी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? डिक्टियोसोम्स के नाम से जानते हैं। गॉल्गी बॉडी आर नोन एज डिक्टियोसोम्स इन प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल, गॉल्गी बॉडी को प्लांट सेल के अंदर डिक्टियोसोम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या क्या जान गए? डिस्कवरी, स्ट्रक्चर में कंपोजिशन, और उसके बाद हम लोग ये जान गए इसका लोकेशन क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है। एक चीज़ और हम जानते हैं कि यह जो है स्ट्रक्चर बहुत से सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। लाइक जैसे हम ये कहें कि गॉल्गी बॉडी और एब्सेंट, ये भी लिख सकते हैं आप लोग, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया एंड आरबीसी ऑफ मैमल्स, ठीक है। आरबीसीज ऑफ मैमल्स, यह जो है ब्लू ग्रीन एल्गी में, बैक्टीरिया में, आरबीसी में, और इसके अलावा मैच्योर स्पर्म में जो है यह नहीं पाया जाता है। तो हम लोग लोकेशन भी समझ लिए कि कहाँ कहाँ पाया जाता है और ये कहाँ नहीं पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसके मेन फंक्शन को, ठीक है। इसका मेन जो है फंक्शन क्या होता है। आप लोग चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स फंक्शन के बारे में। फंक्शन, इसका मेन फंक्शन क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है, यह प्रोटीन, लिपिड्स और एंजाइम का क्या करता है, या मॉडिफिकेशन करता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ गॉल्गी apparatus, ठीक है। गॉल्गी apparatus, गॉल्गी apparatus का मेन फंक्शन क्या है
तो यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने वाले वेसाइकल जिसके अंदर लिपिड्स और प्रोटीन स्टोर होता है, यह सीस फेज से अंदर जाता है और क्या इसका होता है, यह मॉडिफिकेशन होता है, क्योंकि वह यूज लायक नहीं होता है, उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है, फिर उसका मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन होने के बाद वह जो है वह पैकेजिंग यानी वेसाइकल के अंदर पैक होकर के और यह ट्रांसफेज से सेल के उस पार्ट में जाता है जहां इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यानी ट्रांसफेज से निकलता है किसके रूप में, वेसाइकल्स के रूप में। ठीक है, और यह सेल के उस पार्ट में जाता है जहां इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सेल वॉल हो गया। सेल वॉल को बनाने में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में, जितने भी सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके मेम्ब्रेन को बनाने में इसकी ज़रूरत होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि द मेन फंक्शन ऑफ, ये लिख लेते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी is storage, प्रोसेसिंग को हम लोग मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन। ठीक है, प्रोसेसिंग, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सेलुलर सिक्रेशन, like protein, lipids and digestive enzymes, in vesicles, कहाँ पे होता है इसका, in vesicles टू, इसको कहाँ भेजी जाती है, वेसाइकल्स के अंदर स्टोर हो जाती है और इसको वेसाइकल्स एंड dispatched to the target cell, part of the cell। देखिए इसका मेन फंक्शन हमने लिख दिया। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज स्टोरेज, प्रोसेसिंग यानी मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द सेलुलर सिक्रेशन लाइक प्रोटीन्स, लिपिड्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन वेसाइकल्स, यानी एंड डिस्पैच देम टू द टारगेट पार्ट ऑफ द सेल। मतलब इसका ये हुआ कि जो भी वेसाइकल्स होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन, लिपिड्स होते हैं, वह सबसे पहले कहाँ जाता है, यानी गोल्गी अपरेटस के सिस फेज से यानी फार्मिंग फेज से अंदर जाता है और उसकी सबसे पहले स्टोरेज होती है, यानी वह स्टोरेज होता है उसका। फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर, यानी उसका मॉडिफिकेशन होता है। उसके बाद इसकी मॉडिफिकेशन जब हो जाती है तो इसकी पैकेजिंग होती है, रैपिंग, यानी कि हम जब किसी जैसे गिफ्ट उफ्ट को हम लोग रैप करते हैं पैकेट में, उसको रैप करके बनाते हैं, क्लोज करते हैं, तो
तो उसी तरह से जो है इस प्रोटीन लिपिड्स का पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग होने के बाद या किस में पैकेजिंग होती है, तो वेसाइकल्स के अंदर पैकेजिंग होने के बाद यह जो है कहाँ पे जाता है, तो इसकी डिस्पैचिंग होती है, यानी ट्रांसफेज से इसकी जो गाल्जी बॉडी के जो फेस है या मैच्योरिंग फेस है उससे इसको ट्रांसफ़र होती है, यानी डिस्पैच किया जाता है, इसको भेजा जाता है कहाँ पे, तो सेल के टारगेट पार्ट ऑफ द सेल, यानी सेल की उस पार्ट में जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा सेकेंड अगर हम फंक्शन लिखें तो सेकेंड फंक्शन क्या हो सकता है, तो यह लाइसोसोम का सिंथेसिस भी करता है, यानी जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक वेसाइकल्स है उसको हम बोलते हैं लाइसोसोम वेसाइकल्स, लाइसोसोम वेसाइकल, यानी लाइसोसोम वेसाइकल इसका एक एग्जाम्पल है कि यह एक प्रकार का प्रोडक्ट बनाता है जो लाइसोसोम वेसाइकल्स है। तो हम कह सकते हैं कि इट प्रोड्यूस लाइसोसोम्स it produce lysosome in the cell। लेकिन देखिए लाइसोसोम के प्रोडक्शन में सिर्फ इसी का योगदान नहीं होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी योगदान होता है, क्योंकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स या प्रोटीन्स बनते हैं वह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनते हैं, और यही जो प्रोटीन्स या एंजाइम्स या लिपिड्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, या गोल्गी अपरेटस के अंदर जाते हैं और वहाँ पे यह वेसाइकल्स में रैप किए जाते हैं, यानी इसकी पैकेजिंग की जाती है, और वही पैकेजिंग लाइसोसोम कहलाती है, यानी वेसाइकल्स के अंदर इसको पैक कर दिया जाता तो यह लाइसोसोम कहलाता है। और यह लाइसोसोम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल्स ऑर्गेनेल्स हैं। इसके बाद हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप कि यह जो है फंक्शन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। पहले हम लोग डिस्कवरी पढ़ा। सबसे पहले इसकी खोज कैमिलियो गाल्जी ने 1898 में किया था। इसका लोकेशन हम जाने तो ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर यह न्यूक्लियस के नज़दीक पाया जाता है और प्लांट सेल के अंदर यह बिखरा हुआ होता है। ठीक है। इसका कंपोजिशन की बात करें तो यह किससे बना होता है, लिपिड, प्रोटीन और एंजाइम से मिलकर के बना होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इस स्ट्रक्चर में आप लोग देखेंगे इसके मेनली दो फेस होते हैं, सीस फेस या फार्मिंग फेस, दूसरा ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस। ठीक है, दो फेस होते हैं और इसके अंदर मॉडिफिकेशन, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन या प्रोसेसिंग, उसके बाद इसकी क्या होती है, डिस्पैचिंग होती है, पैकेजिंग के बाद डिस्पैचिंग होती है, या फंक्शन के अंतर्गत हम लोग समझे हैं। दूसरा, लाइसोसोम का प्रोडक्शन गाल्जी अपरेटस के द्वारा ही किया जाता है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेल्स ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, लाइसोसोम। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, क्योंकि आप ही हमारे जो चैनल के बल हैं। क्योंकि आप जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या तो हमें बल मिलता है एक प्रकार का, और आगे जो भी हम वीडियो बनाते हैं तो और अच्छे प्रोग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।